हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एम्पायर। आज हम बेसिक मैथ पढ़ने वाले हैं जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग A to Z चीज़ सीखेंगे बहुत इजी तरीके से। हाँ, ये बेसिक है। आपको लगता है कि ये काफ़ी इजी चीज़ है, नहीं चाहिए, पर एक बार आपको पूरा वीडियो देख लीजिए, ज़रूर आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जीरो लेवल से लेकर हम लोग हाई लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक मैथ पढ़ने के लिए सबसे पहला पार्ट है ये। इसमें हम पढ़ेंगे जोड़ घटाव गुणा और भाग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अंक क्या होता है। अंक, तो हम लोग नंबर पर सबसे पहले पढ़ेंगे। नंबर में आता है अंक और संख्या। नंबर में आता है सबसे पहले अंक और संख्या। तो अंक हम लोग के होते हैं 10। जीरो अंक कितने होते हैं? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हम लोग का अंक कितने होते हैं? 10, जो कि 9 तक होंगे। ठीक है, इसे हम लोग अंक बोलते हैं। इन्हीं के मिलने से हम लोग संख्या प्राप्त होते हैं, जिसे हम लोग काउंटिंग कहते हैं। जैसे कि संख्या कौन कौन सी हो गया? जैसे कि 1 से लेके तो 10 तक हो जाएगा। 1 से लेके 10, 1 से लेके 9 तक तो अंक हो गए। 1 से लेके 9 तक अंक हो गया। इसके बाद आता है हम लोग का गिनती। गिनती हम लोग संख्या कैसे बनता है? दो अंकों को मिलने से हमें क्या मिलता है? संख्या मिलता है। तब जाके हम लोग का क्या होता है? गिनती आगे बढ़ता है। तो फिर यहाँ से आता है 10। 10 कैसे बना? 1 और 0 के मिलने से 10 बना। 10 क्या है? अंक है या नंबर है? तो ये एक नंबर है, ये एक संख्या है। ठीक है, तो इसके बाद 11 12 ऐसे करते करते 100 200 लाखों करोड़ तक गिनती होता है। ठीक है, तो ये हो गया। हमने जाना कि अंक क्या होता है। अंक एक डिजिट का होता है, एक डिजिट को अंक बोलते हैं। ठीक है, तो ये अंक 10 होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद ये जब 1 से ज़्यादा हो जाएगा, उसमें 1 लग जाएगा, तो वो संख्या हो जाएगा। तो संख्याएं भी बहुत तरह की होती है। संख्या भी बहुत तरह की होती है, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? प्रकृत संख्या वो होती है जो हमें प्रकृति द्वारा मिला है। तो प्रकृति द्वारा हमें कौन से नंबर मिले हैं? 1 2 3 4, ये अनंत तक जितने भी नंबर हो गए ये सब प्रकृत संख्या है। ठीक है, अनंत तक क्या हो गया? प्रकृत संख्या। 1 से लेके अनंत तक प्रकृत संख्या हो गया। ठीक है, ये हमें प्रकृति द्वारा हमें मिला है। उसके बाद अगर हमने इस प्रकृत संख्या में अगर शुरू में 0 लगा दिया, तब 1 2 3 अनंत तक जाए। शुरू में हमने 0 लगा दिया और तब शुरू में हमने 0 लगा दिया, उसके बाद ये अनंत तक जाए, तो इसे कहेंगे पूर्ण संख्या। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, और अगर ये 0 के इधर ऋणात्मक में आ जाए, अगर 0 इधर गया 1 2 3 4 5, ये गया अनंत तक, तो ये गया पूर्णांक, गया अनंत तक, तो आगे की तरफ गया, तो ये तो हो गया हम लोग का पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, पर अगर ये माइनस में आ गया, -1 -2 -3 इधर भी आ गया, तो ये हम लोग का हो जाएगा पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो और भी संख्याएं होती है। तो हमने सीखा कि प्रकृत संख्या कौन सी होती है? जो 1 से लेकर अनंत तक होगा वो प्रकृत संख्या। जिसमें 0 से लेकर अनंत तक होगा उसे पूर्ण संख्या। जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों होंगे उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। उसके बाद हम आते हैं सम संख्या पर। सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाती है, जो 2 से कट जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8, मतलब कोई भी संख्या अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो उसे सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो फिर विषम संख्या किसे बोलेंगे? तो विषम संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे कि 3 5 7, मतलब कि वो संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे सम संख्या, और वो संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट जितने भी संख्या है वो नंबर्स हैं, मैं वो उसको बता दिया हूँ बेसिक में। ठीक है, सम संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे 2 4 6, कोई भी संख्या आपने ले लिया, जैसे आपने 48 ले लिया, क्या 48 2 से डिवाइड होगा? तो हम लोग 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये कट गया, इसका आंसर आ गया 24। मतलब कि ये 2 से कट गया। तो ये क्या, ये कौन सी संख्या? कोई पूछेगा तो कौन सी संख्या है? ये एक सम संख्या है। अगर हमने ले लिया 49, तो 49 कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये नहीं कटेगा तो मतलब पूरा नहीं कटेगा, पॉइंट में जाएगा।
तो पॉइंट में जाएगा, इसलिए ये कौन सी संख्या है, तो विषम संख्या है। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा ऐड करने का तरीका। तो कैसे जोड़ते हैं किसी भी संख्या को, तो जैसे लिखा है एडिशन में ये है जो होता है, ये होता है प्लस का साइन, ये होता है प्लस का साइन। ठीक है, अगर वही ऐसे हो जाएगा तो ये प्लस का साइन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे प्लस का साइन नहीं होगा, कैसे होगा, प्लस का साइन ऐसा होता है। ठीक है, तो जोड़ का निशान ऐसा होगा। तो 4 और 3 लिखा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके बगल में क्या लिखा है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि प्लस का साइन है, तो प्लस कैसे करते हैं, तो 4 और 3 जोड़ देंगे, 4 और 3 जोड़ देंगे, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7। 4 3 कितना हो जाएगा, 7। कैसे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए, अगर 1 2 3 4, हाँ, और इसमें 3 और, तो 1 2 3। ठीक है, ये जो 4 था मैंने 4 ये रखा, 3, तो 4 में से 4 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हम लोग का 7। ठीक है, इस तरह आप किसी बच्चे को घर पे अपने सिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हम लोग का हार्सिन वाला। तो ये कैसे होगा, 9 और 2 कितना हो गया, 11। तो 11 का एक यहाँ आ जाएगा, 11 का एक यहाँ आ जाएगा और एक गया ऊपर। ठीक है, जो भी आता है, अगर दो संख्या आती है हमारी, 11 आ गया, 13 आ गया, कुछ भी आ गया, 58 आ गया, कुछ भी आ गया, तो एक संख्या जो हम लोग की राइट साइड वाली संख्या होती है वो नीचे रह जाती है, लेफ्ट साइड वाली संख्या ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो जैसे हम लोग का यहाँ 11 आया 11, तो इसका 1 यहाँ रह गया और एक 1 ऊपर चला गया। ठीक है, अब यहाँ जोड़ेंगे 6 और 3, 9 और 9 ऊपर, और एक हमने ऊपर भेजा था तो उसको जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10। ये आ गया हम लोग का 101। ठीक है, इस तरह हम लोग ऐड बना लेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, तो सब्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये है घटाव का चिन्ह। ठीक है, जो ऐसे होता है माइनस, ऐसे, इसी को बोलते हैं घटाव का चिन्ह। ठीक है, माइनस का साइन ऐसा होता है, तो माइनस का साइन, उसके बाद देखेंगे ये रहा माइनस। ठीक है, तो माइनस करना है तो 8 में से 4 घटाना है, तो पहले 8 घटाना है, तो पहले 8 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर लेंगे। 4 घटाना है तो 1 2 3 4 कट गया, कितना बचा, 1 2 3 4, तो यहाँ हम लिख देंगे 4। ठीक है, ऐसे आप बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको बनाना है ये वाला हार्सिन पे का। तो हम देख रहे हैं कि हमको घटाना है 6 में से 8 घटाना है, तो कभी 6 में से 8 घट सकता है, नहीं घट सकता। तो क्या होगा कि एक कैरी लेगा, एक हार्सिन लेगा। ठीक है, ये 5 से एक कैरी लेगा इससे। ठीक है, तो ये इसको एक दे देगा, तो ये इसको काट देंगे और ये बन गया 4। ये कितना बन गया, 4, और ये बन गया, एक हार्सिन ले लिया तो ये कितना बन गया, 16। ठीक है, और अब 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ हम लिख देंगे 8। हाँ, उसके बाद 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ये आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो अब हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है वो ऐसे होता है, काटा, इसको बोलते हैं, ये है गुना का चिन्ह है, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है। ठीक है, अगर कहीं भी आपको ऐसा साइन दिखे तो आप समझ जाना है कि वहाँ हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 4 और 5 को गुना करना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले या तो आप 4 का टेबल 5 बार पढ़िए, या तो 4 का पहाड़ा पढ़ लीजिए 5 बार, या 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए 4 बार। जैसे मैं ज़्यादातर आप ये वाला ही पढ़िएगा, नीचे वाला तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप जब भी बच्चे को सिखाइएगा तो बोलिएगा कि वो नीचे वाला ही पढ़े। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ मैंने 5 का टेबल मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 20, यहाँ आ गया 20। कुछ यहाँ हमने क्या किया, 5 का पहाड़ा 4 बज, 5 का 5 5 10, 5 15, 5 चौका 20, तो ये आ गया हम लोग का 20। ठीक है, इजी तरीका है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि अगर ऊपर 2 आ गया तो क्या करेंगे, ऊपर 2 आ गया और नीचे एक संख्या है, तो कुछ नहीं, 2 का टेबल पहले 3 बार पढ़ेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यहाँ हमने लिख दिया 6। ठीक है, ये 6 लिख देंगे। अब उसके बाद 2 का टेबल फिर पढ़ेंगे 2 बार, 2 का 2, 2 दूनी 4। ठीक है, पहले हमने क्या किया कि पहले इस 2 से इसको पहले 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, जितना आएगा उसे यहाँ लिखेंगे। जैसे आ गया 2 का 2, 2 4 6 आया, 6 आया तो हमने 6 यहाँ लिख दिया। फिर जितना
इसी संख्या को फिर इतनी बार पढ़ेंगे टेबल, एक बार इसी संख्या से दोनों बार जितना बार वो बोलेगा उतने बार टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे अगर यहाँ 2 3 यहाँ अगर 5 दे देता, मान लीजिए हार्सिंग वाले में क्या होता, तो मान के पहले मैंने बोला है कि पहले 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, तो 5 का 5 5 10 15 15 आया, तो 15 लिखेंगे तो 15 ऐसे लिखते हैं। तो मैंने बताया कि कभी भी दो संख्या हो तो एक ऊपर चला जाता है, राइट वाला नीचे रह जाएगा और लेफ्ट वाला ऊपर चला जाएगा। मतलब कि ये जो है ये 5 जो इधर रहेगा वो यहीं रह जाएगा, ये यहीं रह गया और एक चला गया ऊपर। पहले मैंने क्या किया, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, उसके बाद 5 रह गया नीचे और एक चला गया ऊपर। फिर अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूंगा, तो इस बार दूसरी बार तो 5 का 5 5 2 10, अब आया 10। अब 10 और एक ऊपर हार्सिन है, कैरी है, तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे, 10 1 11, ये हो गया हम लोग का, ठीक है। एक बार हमने क्या किया, पहले इसका टेबल पढ़ा, जितना आया उसका अगर हार्सिन है तो ऊपर जाएगा, अगर एक संख्या आता है तो उसको उसी तरह लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह अब दो संख्या वाला सीखते हैं। अब यहाँ है तो पहले 6 का टेबल पढ़ेंगे, इसको आप नहीं देखेंगे, इसको आप भूल जाएंगे। इधर पहले तो ये देखेंगे, ये गुना का साइन है ना, तो ये यहाँ गुना का साइन, तो ये गुना करना है। तो 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 6 चौका 24, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ आ जाएगा हम लोग का 4, 24 ऐसे लिखते हैं ना, 24 का 4 आ जाएगा और 2 चला जाएगा ऊपर, उसके बाद 2 चला जाएगा ऊपर। तो 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार, एक बार इसका टेबल पर इसके बाद। तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 6 5 30, और 30 को हो 30 आता है, तो 30 हो गया। 30 के ऊपर और 2 जो कैरी गया है उसे जोड़ देंगे, तो 30 2 32, ठीक है। पहले हमने क्या किया, इसको नहीं देखेंगे, इसको हम भूल जाएंगे, ठीक है। यहाँ हम जाएंगे नहीं है, एक बार इससे मल्टीप्लाई किए, जैसे इसमें किया था उसी तरह इसमें भी किया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ये कर लेंगे इतना आ जाएगा, तो उसके बाद एक संख्या के बाद हम लोग नीचे यहाँ क्रॉस का साइन दे देंगे, ऐसा क्रॉस का साइन दे देंगे। और उसके बाद फिर से पढ़ेंगे 3 का टेबल, 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो 12 आएगा, 12 आएगा, तो हम लोग यहाँ 12 लिखेंगे और एक जाएगा हार्सिन, तो एक गया हार्सिन, यहाँ गया, इसको हटा के यहाँ लिख देंगे एक गया हार्सिन, ठीक है। हमने 3 का टेबल 4 बार पढ़ा तो 12 आया, तो यहाँ हमने 12 का 2 यहाँ लिख दिया, एक गया ऊपर। फिर 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 15 आएगा, 15 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16, तो यहाँ हम लिख देंगे 16, ठीक है। हमने किया कुछ नहीं, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया आंसर, उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई इतना आ गया, ठीक है। फिर यहाँ हम जोड़ का निशान लगा देंगे, हाँ, और अब इसको सबको जोड़ देंगे। जोड़ आपको मैंने बताया कैसे जोड़ना है, तो ये हो गया 4, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 2 2 कितना होता है 4, तो ये भी 4 आ गया, 6 3 कितना हो जाएगा 9 आ गया, ये क्या है 1, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम पढ़ेंगे डिवीज़न। डिवीज़न में ये होता है डिवाइड का साइन, ये होता है डिवाइड का साइन, ठीक है। तो मान लीजिए हमें किसी ने दे दिया कि 47 को डिवाइड करना है 4 से, दे दिया, तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए या तो 47 को हमें डिवाइड करना है, तो ये हमने किया, 47 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 47 को डिवाइड करना है 4 से, तो 47 को ऐसे लिख देंगे, ऐसे ही इसको बनाएंगे और इधर 4 लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 4 कितना मार्क में आता है, तो 4 का 4 4 2 8, 8 ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो देखेंगे 4 1 जा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, एक बार में आ रहा है। 4 का टेबल 4 का 4, तो 4 4 2 8, तो 8 ज़्यादा हो जा रहा है 4 से, तो 4 सबसे पहले। अब 4 में से 4 को घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो ये कट जाएगा, यहाँ 0 आएगा, उसको 0 ना लिख के हमने काट दिया, ठीक है। फिर ये क्या होता है, ये जो 7 है वो नीचे आ जाता है वहाँ से, ये आ गया हम लोग का 7, ठीक है। फिर 4 का टेबल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर देख रहे हैं कि 8 जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, 7 से ज़्यादा है 8, इसीलिए हम यहाँ फिर से 4 लिख देंगे, 4 1 जा 4। अब ये फिर माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हम लोग का 3 बचेगा, ठीक है।
तो इस तरह डिवाइड बनता है जब तक अब फिर पढ़ेंगे 4 का टेबल। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 1 जा 4 कितना है, 4 ही आ रहा है, तो 4 3 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा, इसीलिए यहीं तक हम बनाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। अगर 4 से ज़्यादा आता या 4 आता तो हम और नीचे बनाते। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भागफल, इसे हम बोलते हैं भागफल। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं शेषफल, इसे हम बोलते हैं शेषफल, उसे हम बोलते हैं भागफल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं भाजक, इसे हम बोलते हैं भाज्य। ठीक है, तो इस तरह हम लोग डिवाइड बना देते हैं। अगर मान लीजिए यह 4 ही रहता, 4 से ही डिवाइड करना होता हमें 20 को। ठीक है, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जाए तो 4 4 जा 20 होता है, तो यहाँ 4 लिख देंगे और ये 20 से पूरा कर जाएगा, पूरा कर जाए तो ये हो गया यहीं खत्म, इसका आंसर हो गया 4। ठीक है, जब हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि इसको कैसे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं।